हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर सेकेंड एपिसोड विद वास्तु ज्योतिष के दिनेश वशिष्ठ जी आज हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम फिर जुड़ पाए, इससे बड़ा अवसर और मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता था। आज आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? बहुत मस्त लग रहा है आज भी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं भी एक्साइटमेंट हूँ। तो पहला एपिसोड में बहुत मज़ा आया था, बहुत कुछ सीखने मिला था। तो इस बार मैं बहुत तैयारी के साथ आया हूँ कि आपसे बहुत सारा ज्ञान लेना है मुझे। बिल्कुल। तो इस साल अभी हम लोग जनवरी में हैं और जनवरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, सब लोग देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वेद में कि बहुत सारे राशिफल निकलते हैं कि आज पूरा साल आपका कैसा बीतेगा, पूरा महीना आपका कैसा बीतेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये राशिफल एक्यूरेट होता है? मैं इसके बारे में अगर खुल करके विस्तृत जानकारी दूँ तो मुझे लगता है कि इसके बदौलत ही, राशिफल के बदौलत ही, और जो एक विश्वास होता था ज्योतिष पे वो खत्म हो गया। क्यों सर ऐसा? कारण ये है कि यूनिवर्स ने हर एक को एक टाइम पे बनाया है। जी। हर एक की जन्म कुंडली बनती है, उसको एक टाइम पे बनाया है और उसको फिक्स किया गया है इस टाइम पे तेरी ये दशा रहेगी। हम अपने बातें करते हैं ना कि इसकी तो ये दशा होने वाली है, बुरा काम किया तो इसकी ये दशा होने वाली है, तो यूनिवर्स ने उसकी दशा पहले से फिक्स करके रखी है। हाँ। अब आप कह रहे हो कि वर्तमान के हिसाब से वो उसको राजयोग चलेगा। अरे उसको राजयोग कैसे मिलेगा? उसको यूनिवर्स ने जिस समय बनाया था, इसलिए कहते हैं समय लौट के नहीं आता और समय बदलता नहीं, समय एक जैसा कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? आकाश में जो सितारे होते हैं ना, उनका एक पिक्चर जो लिया जाएगा वो यूनिवर्स में दोबारा कभी वो पिक्चर नहीं आ सकता, वो एटमॉस्फेयर कभी नहीं बनता। तो जिस एटमॉस्फेयर में इंसान ने जन्म ले लिया, अब वो एटमॉस्फेयर, उसमें उसकी दशाएं रहेगी। जैसे अभी स्मृति ईरानी, उनके अष्टमेश की दशा आई थी, जी। मोदी जी की भी अष्टमेश की दशा आई थी। तो अष्टमेश की दशा जब जीवन में आएगी तो तकलीफ ही तकलीफ मिलेगी। अब उस समय में गोचर ये कह रहा है, गोचर वो कह रहा है, गोचर ये कह रहा है, आपकी राजयोग है, आपकी भी। आदमी ज्योतिष के बारे में सुनता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो उस तरह से एक तो उस पर आदी हो जाता है और उससे कोई लेना देना नहीं होता उसके जीवन में। क्यों? जब तक खुद के जीवन में, खुद की यूनिवर्स में नहीं लिखा हुआ है कि तुझे राजयोग भोगना 20 साल तक का, तो हर रोज जो है राजयोग बनते रहे। फिर क्या होता है? ये एटमोस्फेयर अभी बात की, एक होता है भीतर का एटमोस्फेयर, एक होता है बाहर का एटमोस्फेयर। मान लीजिए आप मस्त शोरूम में हो, आपका मस्त घर है जहाँ पे एसी लगी हुई है, आप गाड़ी, एसी गाड़ी से जाते हो, 2 घंटे के लिए बारिश आई, आपके लिए कोई मायने रखेगी? जी नहीं। है? 2 घंटे के लिए कोई तूफान आया, आपके लिए मायने रखेगा? जी नहीं। यानी आपका बाहर का वेदर, कि बाहर बहुत खुशनुमा माहौल है, बाहर बाहर बहुत बारिश हो रही है, आपके लिए कोई मायने रखेगी? नहीं रखेगी। इसीलिए इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर जो यूनिवर्स का चल रहा है वो बाहर का एटमॉस्फेयर है। भीतर का एटमॉस्फेयर वो है जो मैं लेके पैदा हुआ। ओके। अब जो मैं लेके पैदा हुआ हूँ, मेरी 17 साल की दशाई ही तकलीफदायी है, तो मेरे राजयोग घटित होते रहेंगे, फिर मैं बदनाम करते रहूँगा। वही जो वास्तु वाला, वो ज्योतिष वाला बोल रहा था, ये यार तेरे राजयोग आएगा मेष राशि में। अब मेष राशि में मैं तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तो खुद का एटमॉस्फेयर, खुद की जो कुंडली बन चुकी है उसमें दशा कैसी लगी हुई है वो आपके जीवन के अंदर रोल प्ले करेगी। बाहर का जो समय है वो उसमें कभी कभी 4 चांद लगा सकता है, कभी कभी वो थोड़ी सी रुकावट पैदा कर सकता है, लेकिन उसका वैल्यूएशन मात्र 10% होता है। अब 10% को आप कितनी वैल्यू दोगे? ओके। इसलिए अपनी ज्योतिष को, अपनी कुंडली को, अपनी दशा को, अपनी अंतर्दशा को नॉलेज में लेकर के फिर अपना काम कीजिए। अच्छा, तो आप जैसे बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी के अष्टमेश की दशा चल रही थी, इस वजह से वो इलेक्शन हारी। यस। अच्छा। मैं तो एक एग्जांपल दिया, हालांकि ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। जी। मैं तो सबकी जिनको लोग आइडल मानते हैं या जिनको लोग अपने जीवन काल में प्रशंसनीय मानते हैं, उन सब की कुंडलियां देखो। क्योंकि बात ये है बॉस, हम कुंडली की बात कर रहे हैं तो ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ज्योतिष की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। समय भगवान होता है, वो कब किसको राजा बनाए, कब किसको रंक बनाए, आपके हाथ में समय थोड़ी है, समय के हाथ में आप है और समय ने आपको बनाया है, और वो समय आपके लिए वर्तमान में कैसा रहेगा। इसीलिए ज्योतिष में आते हैं तो एक सब्जेक्ट आता है सबसे पहला, लग्नेश। अच्छा। लगन का मतलब होता है तन, तन का मतलब होता है शरीर। शरीर का ईश्वर जिस तरह का रोल प्ले करना चाहता है वैसा रोल प्ले होगा। यूनिवर्स में कुछ भी हो रहा हो, आपका शरीर
उस तरह का रोल प्ले करेगा। तो उसके लिए कौन सी दशा है, तो आपकी भीतर की जो दशा रहेगी या कुंडली के अंदर जो दशा आती है उससे आपका भविष्य का आंकलन शानदार होता है। इससे क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है लोगों को, और ज्योतिष बदनाम इसी के कारण है। अच्छा, तो आप बिल्कुल नहीं मानते राशिफल में? नहीं, राशिफल को मैं तवज्जो नहीं देता। ऐसे अगर लोग। मेरा टाइम दशा अच्छी है तो मैं हर रोज, मेरे लिए चार चांद है। मेरी दशा अच्छी नहीं है तो मैं कहूँगा, मैं तो कई लोगों को कह चुका हूँ जिनकी अष्टमेश की दशा आती है, उससे पहले राजयोग, खरबपति, अब मैंने उनको कह दिया अब तेरा सारा बिजनेस बंद कर दे, तेरे नाम से जो भी चल रहा है वो सब बंद कर दे, क्यों, तो बर्बाद होने वाला है। अब वो बोलता है कि मेरे को एग्जाम्पल तो ऐसे कैसे मानो। जी। तो उसके पिछले दशाओं में जब उस ग्रह की अंतर्दशा आई शॉर्ट टाइम पे, तो देख ले तुझे लॉस कितना हुआ था, तो वो एग्जाम्पल कर देगा कि हाँ उस समय में मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था। अब अगर उस समय सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, अच्छे टाइम होते हुए भी लॉस हुआ था, अब ये तेरा खराब टाइम है, चौपट कर जाएगा। तो भैया जितना भी कमाया हुआ है अपने हिसाब से समेट के रख दे और जिंदगी को मस्त बिता। तू चाहेगा मैं कुछ कर दूं तो बेड़ा गर्क होगा। ज्योतिष का काम ही तो यही है, आपको एकदम परफेक्ट बात बता दे भी अब तुम बर्बाद होने वाला है, अब तुम आबाद होने वाला है। भी ज्योतिष का टाइम तो मतलब तो यही हुआ ना। तो अब इसको जो राशिफल से कैसे देखेंगे आप बताइए। ये बात भी सही है, मेरे दिमाग में भी ये चलता था कि अब राशिफल, आप समझ लीजिए इंडिया में 130 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं और 12 राशिफल है। अगर आप डिवाइड करेंगे 12 को तो करीब 10-15 करोड़ लोग की एक राशि बनती है। तो अगर राशिफल में लिखा है कि ये महीना आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो 10 करोड़ लोगों का एक साथ फ़ायदेमंद होगा या एक साथ नुकसानदायी होगा? ये कैसे हो सकता था? बचपन से ये सवाल मेरे अंदर आता था। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ तो जो लोग राशिफल देखते हैं ना, हाँ। उनको एक लत लग गई है हाँ, ये सच्ची। सही बात है। और वो लत उनको डुबो देने की काम कर रही है। कारण क्या है कि उनकी मानसिकता ना, जो बार बार सोचते हैं ना इस साल खराब होएगा, इस साल खराब होगा, तो जो खराब होता है वो और खराब हो जाता है। जी। यानी मेरी मानसिकता है कि आज का इंटरव्यू अच्छा जाएगा या फिर आज मैं शादी में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब पहले से मैंने राशि पढ़ लिया आज खराब होगा, मेरी मानसिकता तो पहले ही खराब हो गई। जी। तो ये बैड लत है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भी जो एवरीडे राशिफल पढ़ने की जो लत है वो नहीं अपनानी चाहिए, नहीं अपनानी चाहिए। आजकल तो न्यूज़पेपर में भी डेली राशिफल छपते हैं, कैलेंडर में पूरे साल के राशिफल छपते हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो राशिफल का ही ये करके ही पूरे सारे पैसे कमा रहे इंडस्ट्री में बने हुए हैं। इस बात तो आपकी सही है। वैसे तो मैं ये कहता हूँ 90% लोगों को 90% लोगों की सोच को फिक्स करने का मात्र एक जरिया है टीवी। जो टीवी है, न्यूज है, वो 90% लोगों की साइकोलॉजी को फिक्स करने का जरिया है। बिल्कुल। अब वो 90% लोग क्या सोचे, कैसे चले, कैसे बोले, इससे ज़्यादा सोच भी ना पाए, इससे ज़्यादा बोल भी ना पाए, वो एक मॉनिटरिंग है। आपको अपने जीवन में कुछ करना चाहिए, लत ऐसी नहीं लगानी चाहिए जिससे आप दुखी हो जाओ। तो अब नॉर्मल ऑडियंस कैसे समझे कि ये एस्ट्रोलॉजर जो मुझे राशिफल या जो दे रहे हैं वो योग्य है कि नहीं है? मैं उनका सुन के लूँ या ना लूँ? पहली लाइन में ही मैं ये कह रहा हूँ कि राशिफल सुनना ही नहीं नहीं है। चाहिए। अच्छा। राशिफल सुनना ही सुनना नहीं ही नहीं चाहिए। राशिफल एवरीडे बदलता है, और मेरे राजयोग होगा तो मैं राजयोग का मजा लूंगा भाई। जी। मुझे राशिफल का क्या लेना देना। राजयोग से एक सवाल और उठ रहा है। आपने अभी नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया था, तो मैं उन्हें देख रहा हूँ अभी वो लगातार मंत्री पद पे बने हुए हैं। तो आप स्मृति ईरानी का अष्टमेश का चल रहा है, और आपने बोला नरेंद्र मोदी जी का भी चल रहा है अष्टमेश का। अष्टमेश का चल रहा था जिस टाइम चुनाव हो रहे थे उस टाइम पे, और 2025 के फरवरी मार्च तक है शायद उनका अष्टमेश का अंतर, और उसके बाद में केतु का अंतर आएगा। तो वो जमीन जायदाद मकान जो दिलाता है अच्छा। केतु और मंगल। तो इसीलिए पिछले पॉडकास्ट में भी अपने बात की थी कि जो जमीन के टुकड़े हैं ना वो मिल जाएंगे। अच्छा। क्योंकि समय फेवर का होगा तो काम ही हो जाएंगे भाई। ओके। और समय फेवर का नहीं है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि समय तो ईश्वर है ना। जी जी जी। समय सबको चला रहा है, और आप और हम सब समय के ही पुतले हैं। तो और मोदी जी के तो सूर्य की दशा, चंद्रमा की महादशा, अभी 16 साल तक और जो है राजयोग और है। 16 साल तक और 16 राज साल तक करेंगे। राजयोग और है। तो ये राजयोग, ये सब दशा देखनी चाहिए लोगों को, ना कि राशिफल। हाँ, अपनी कुंडली अपनी दशा देखनी चाहिए। हाँ, न्यूमरोलॉजी में आकर के आप कुछ चीज़ें कंपैरिजन कर सकते हो। क्या कि कुछ फिक्स साइन होते हैं।
कैसे सर, बताइए। न्यूमरोलॉजी में आएंगे आपकी, मान लीजिए अभी 2025 चल रहा जी। है ना। जी। तो 2025 का मूलांक क्या बा? 2 और 2 शून्य, 4 दो दो चार पाँच नौ। 9। 9 का मतलब हो गया मंगल। जी। अगर आपको राशि राशि होती है वो फिक्स होती है, हाँ। राशि होती है वो फिक्स होती है। अब राशि का मतलब होता है मूल। मूल होता है ये इसकी बंदूक यहाँ पे पड़ी है, मतलब ये राशि किसकी है, अच्छा, ये राशि ये मतलब रुपया सब्जेक्ट, किसका है, हाँ सब्जेक्ट, ये हाँ। गोल्ड किसका है। राशि ओके। का मतलब वो चीज हो गया, वो हाँ। है फिक्स, हाँ। है ना। अब फिक्स में जिसको जो लगन मिला है, अब किसको जिसको भी मेष और वृश्चिक लगन मिला है, उनके लिए ये साल लॉटरी लगने वाला है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। मैं ज्योतिष के अनुसार नहीं कर रहा हूँ, जी। क्योंकि वो फिक्स साइन है और ये भी फिक्स साइन है, उसके हिसाब से ये शानदार होने वाला है। इससे पिछले साल जो था वो उनके लिए शनि का था, मंगल के शनि वध कारक होता है, एंटी होता है, एनिमी होता है, तो उनके लिए तकलीफदायी रहा। 2020 भी 4 होता है, तो 4 का मतलब राहु होता है, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो इस हिसाब से देखें तो अब वृक्ष राशि वालों के लिए देखें, या वृक्ष जो साइन आया जिनको मिला है उनके लिए देखें तो शुक्र का टाइम है, शुक्र के लिए मंगल का मित्र का टाइम है, तो ये साल शानदार हो गया। अब मिथुन के लिए देखें तो मिथुन का मतलब बुध होता है, बुध के लिए मंगल की मित्रता नहीं है, अच्छा। तो मिथुन राशि जो साइन है उसके लिए एटमॉस्फेयर ठीक नहीं रहेगा। फिर आगे चलते हैं, कर्क में चलते हैं, तो कर्क का मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा का ये मंगल हो गया, हाँ। तो चंद्रमा और मंगल की मित्रता है, यानी उनके लिए राजयोग कारक रहेगा, मतलब धन बनाएंगे धन बनाएंगे। फिर आता है सिंह लगन, अब सिंह और सूर्य होता है, और सूर्य और मंगल दोनों मित्रता है, परम मित्र है, वो राजयोग इस साल सिंह लगन वाले अच्छी सी फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, बाहर का एटमोस्फेयर अच्छा रहेगा उनके हाँ। लिए। सिंह लगन के बाद में कन्या लगन, वापस बुध आ जाएगा, तो मंगल की दुश्मनी है कन्या लगन वालों के लिए, ठीक नहीं रहेगा। ओ। फिर तुला लगन वालों की शुक्र के लिए मंगल है, शुक्र मंगल शानदार योग देता है, खुशियां जीने की, जिंदगी की, वो कहते हैं ना कि मंजिल ही मंजिल मिल गई, एक मंजिल नहीं, मुझे तो मंजिल ही मंजिल मिल गई, गाड़ियाँ तो ही तुला खरीदते लगन रहे। वालों के लिए बहुत शानदार रहेगा। फिर चलते हैं वृश्चिक मंगल, अब खुद का ही टाइम आए, खुद के जगह में बैठे हो तो फिर कहना ही क्या। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैसे शानदार रहेगा। और फिर चलते हैं धनु के अंदर में, गुरु, धनु का मतलब गुरु हो गया, और गुरु की और मंगल की मित्रता है, जी। तो गुरु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए भी शानदार ये साल है जो बहुत शानदार रहेगा। और धनु के बाद में मकर आता है, शनि आता है, अब शनि के लिए मंगल है, तो ये साल उनके लिए अच्छा नहीं गड़बड़ रहेगा। है। कुंभ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा न्यूमरोलॉजी के अनुसार। हाँ। और कुंभ के बाद में मीन राशि आती है, मीन राशि के लिए 2025 न्यूमरोलॉजी के अनुसार में और बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि मीन का मतलब होता है गुरु, और इस साल का जो है फिक्स साइन जो है वो मंगल है, तो दोनों की मित्रता हो गई, तो मीन राशि वालों के लिए शानदार हो गया। लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं, ये फिक्स साइन की बात करें, इसका भी मात्र 5 या 7% रोल रहेगा। अच्छा, आपके पूरे इसका भी हाँ। मेरे हिसाब से 5 या 7% ही रोल रहेगा। बाद बाकी रोल जो रहेगा वो आपको वो रहेगा जो वर्तमान में आपकी दशा कैसी चल रही है। अब 2024 में मोदी जी की भी 8 था, हाँ। मूलांक 8 है, शनि का साल था, शनि था, सब कुछ था, लेकिन अष्टमेश की दशा आई, तो इसीलिए कहते हैं ये सारी चीज़ें बाहर की है और लिमिट का असर होता है, उन्हीं में न जा करके उनकी स्वयं की अपॉर्चुनिटी को पाले, तब जाके मजा आता है। तो इसमें भी मतलब आपका न्यूमरोलॉजिकल के हिसाब से भी कुछ भी राशि बताए, लेकिन आप जैसा काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका साल रहेगा, कि आप गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं, आपका कर्म कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका कर्म कैसा है। अब समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत फ़नी एग्जांपल है, ठीक है। एक क्रिमिनल है, उसका काम है चोरी करना, चेन स्नैचिंग करना, वॉलेट मारना। अब न्यूमरोलॉजिकल के हिसाब से उसका बैठ गया कि इस साल भाई वो बहुत कमाई करेगा, तो मतलब उसका वो क्राइम और करेगा, यस। क्योंकि वो कर्म उसका लेकिन गलत है ना, तो उससे कुछ असर नहीं पड़ता। अब ज्योतिष से बात करते हैं तो मैं वर्तमान को नहीं देखता, मैं भूतकाल को देखता हूँ। अच्छा। वो क्रिमिनल का या पॉकेटमारी का योग लेके पैदा हुआ और वो योग लेके ये कर्म कर रहा है, कितने दिन तक करेगा, जितने दिन तक उसका टाइम पीरियड है। इसीलिए आजकल कुंभ के समय में नहीं सुन रहे क्या, IIT की है बाबा, हाँ। और हाँ,
और आज बाबा बन गए 2 साल जी से। जी बिल्कुल। अरे आईआईटी करने वाला बाबा बनेगा, किसने सोचा था? मांस खाएगा, हड्डी खाएगा, कौन सोचा था? जी है हाँ। जो इतना साफ सुथरा रहता है, हर एक चीज में यूनिकता ढूंढता है, बाप करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्चा करते हैं। तो टाइम परिवर्तन, टाइम आपसे चोरी करवाता है, टाइम आपको राजा बनवाता है। और इसीलिए कुंडली दिखानी जरूरी इसलिए हो जाती है। मान लीजिए आपके चतुर्थ में गुरु आ गया, अष्टम में चंद्रमा आ गया, तो आपकी एजुकेशन भी आपके काम नहीं आएगी। आपकी एजुकेशन यानी जिस एजुकेशन के लिए आप जिंदगी भर मेहनत किए, बाप के पैसे खर्चे करवाए, बाप दादाओं के जमीन लॉटरी बिकवा दी आपने, और वो एजुकेशन आपके काम नहीं आएगी। तो ये ज्योतिष में जाते ही पता चल जाता है कि आपकी जो एजुकेशन रहेगी वो आपके लिए धनार्जित में काम नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे? नॉर्मल एक पढ़ाई की है, उसके बाद में आप कुछ ना कुछ काम करने में लग जाए। जो ज्योतिष के अनुसार आपको कर्म मिला, वो कर्म लग गए, तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं क्रिमिनल, मान लीजिए मैं क्रिमिनल हूँ, अच्छा ठीक है, अब मैं इस साल में पूरा प्लान कर लिया हो कि मैं बहुत पॉकेट मारी करूँगा, चेन स्नैचिंग करूँगा, और मैंने न्यूमरोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजी वेद में जाके देख लिया कि 2025 मेरी बहुत अच्छी रहेगी। तो मतलब मेरे को फ्री वो मिल गया विल कि भाई अब तू कर ले 25 में पूरा, तेरे तू पकड़ में नहीं आने वाला, तेरे को पुलिस वुलिस नहीं पकड़ेगा। मतलब अब मैं खुला छूट कि 2025 मेरी शानदार होने वाली है, अब मैं और ज़्यादा करूँगा। तो ये एक नेगेटिव पार्ट नहीं हो गया ये सब जानने का? दोनों चीजें हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हमेशा रहते हैं। जी। एक सिक्के के दो पहलू हमेशा रहते हैं। आज आप मान लीजिए, आज आपने सोचा आज आपने सोचा तो 2 साल पहले भी कुछ और सोचा होगा, हाँ 5 साल पहले कुछ और सोचा होगा। अब 5 साल पहले सोचा था उसकी आज वैल्यू नहीं है, 2 साल पहले सोचा था उसकी आज वैल्यू नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो आज जो सोच रहे हो उसकी वैल्यू होगी? फिर आप कैसे कह सकते हो? हाँ। हो सकता है कि आप चोरी करने गए और आपको ऐसी लॉटरी खुल गई कि आपकी जीवन ही बदल गई, दशा और दिशा दोनों ही बदल गई आपकी। हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ। देखिए आपका व्यू आपके पास है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये सत्य है। हाँ कि एक मैंने चोरी की, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए, तो अब मैं फिर चोरी करना ही छोड़ ज्यादा दिया। पैसे मिल गए, या आप मान लीजिए 5,000 की चोरी करने गए थे, वो उस इंसान के मन में आया यार ये चोरी तो कर रहा है, उसको बोले सुन ये ले लाख रुपए पकड़, तू यहाँ काम करना शुरू कर दे यार। हाँ सही राह पे लेके चला गया। उससे 5 घंटे ऐसी इमोशनल बात की, वो उससे उसकी जिंदगी बदल गई। ट्रू, काफ़ी सही। मुझे लगता है आपने कोई नेगेटिव राशिफल सुन लिया था, इसलिए आप एकदम डेथ में जा रहे हो। मैं Negative कह में रहा हूँ, चले ऊपर चलो, आप इधर जा रहे हो। नहीं नहीं, अब क्या है कि अब मैं आज जी के बिल्कुल, आपका जनरेशन, जायज क्वेश्चन था, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। आज के जनरेशन के साथ अगर आप बैठेंगे ना, तो उनके मन में पहले उल्टे सवाल आते हैं, हाँ हाँ बाद में अच्छे आते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें नेगेटिव के अराउंड ही चलती है, ट्रोल करना। तभी तो आपके साथ बात करने में मजा आ रहा है, तभी तो नेक्स्ट एपिसोड हो और रहा है। वही, और आप आंसर करके जब कन्वर्ट करते हैं हमारे नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में, ये सबसे अच्छा काम है, और इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वही, जितने सवाल आएंगे मैं आपके ऊपर दूंगा और आप उसे बदलते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य रहेगा। तो राशिफल पे टॉपिक पे बात करके तो काफ़ी कुछ समझ आया मुझसे। तो अब एक और दूसरा टॉपिक जो मेरे दिमाग में है कि अब जैसे जनरेशन की आज बात हुई कि बहुत लोग देखते हैं सोशल मीडिया में मैं स्क्रॉल करते देख रहा हूँ आजकल के यंग जनरेशन्स, मतलब 20 साल 19 साल 17 साल के लड़कों के बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद होते जा रहे हैं, और मतलब बाल झड़ना, हेयर फॉल इतना कॉमन हो गया है आजकल कि अब क्या बताएं। अब उसी के ऊपर बहुत सारे लोग बिजनेसेस बना रहे हैं, आदिवासी तेल कितने बिक रहे हैं, कितने प्रमोट कर रहे हैं। तो उसका क्या है कि कुछ हम लोग सॉल्यूशन वेद से, ये कुछ कनेक्टेड, जैसे आप बोले हर एक चीज़ वेद से कनेक्टेड है, आपको कोई भी सवाल का उत्तर चाहिए आप वेद में जाइए, आपको मिल जाएगा। तो आज मेरा ये सवाल है हेयर फॉल, तो आप इसका सॉल्यूशन बताइए आज। अब हेयर का मतलब क्या होता है? शनि। हाँ हेयर का भी हर ग्रह को हर चीज से जोड़ा गया है ना, अपने को तो मसाले में भी हर ग्रह को जोड़ा गया है। अच्छा, है ना? तो बालों का मतलब हुआ शनि। सनी। और शनि वास्तु में कहाँ रहता है? पश्चिम दिशा में। जिस घर में पश्चिम दिशा से हवाएं ज़्यादा आती है उस घर में हेयर फॉल हो जाते हैं, अच्छा, उन लोगों के बाल उड़ जाते हैं। और इसका और भी कारण ये कि ये है कि पश्चिम दिशा है, शनि है, वो प्राप्ति है। अब आपको जिंदगी में प्राप्ति नहीं होती है ना, तो टेंशन होती है, टेंशन होती है तो बाल उड़ जाते हैं।
भी आपको डिग्री प्राप्ति हुई, आपको जो भी चाहिए भी, जी। प्राप्ति का स्थान वही है। हम्म। और एक चीज मजे की बात ये भी देखिएगा कि जिनके पश्चिम में और साउथ में दीवार है, किसी की हवा नहीं आ रही है, उन घर में अगर 85 की 80 यानी अगर औरतें भी मिलेगी या जेंट्स भी मिले, उनके बाल उड़े हुए नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। उनके बाल उड़े हुए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शनि का जितना भी नेगेटिव प्रभाव है उनके घर में नहीं आ रहा है, उनके घर में नहीं आ रहा है, तो भी वो कहीं असर भी नहीं दिखाएगा, वो चेहरे पे भी नहीं दिखाएगा तो बालों में भी नहीं दिखाएगा। मतलब पश्चिम के दिशा में खिड़की होनी नहीं चाहिए वास्तु वास्तु निषिद्ध के करता हिसाब है, से। ओके। इसी कारण निषिद्ध करता है, ये कारण भी है। सर वही हेयर फॉल जो आजकल हो रहे हैं, जैसे आपने इतने सारे उत्तर दिए कि पश्चिम के दिशा में खिड़की होने से ज़रूर होते हैं, ये मैं ज़रूर गौर करूँगा, किसी के अगर फैमिली में मैं देखता हूँ फिर मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। तो इसका सॉल्यूशन है सर कुछ? जैसे अब समझ लिए मैं 21 साल का लड़का हूँ और मेरे हेयर फॉल्स शुरू हो गए, और अब मैं कितनी ही दवाई लगा रहा हूँ, वो आदिवासी तेल लगा रहा हूँ इतने साल से, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मेरे बाल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या वेद में इसका उत्तर है कि अगर मैं इससे सही कर सकूँ? यस, है। यस। वाह। इसलिए कि जो पंच तत्व से शरीर बना है, सर कौन सा 5 पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जी। इनसे शरीर बना है ना। जी। और इनमें ही कमी बेसी हो रही है। हम्म। हाँ, तो आप इसका सॉल्यूशन सबसे बेटर कर सकते हो आप, जैसे गंगा के पत्थर है या यमुना के पत्थर है, या जो कुछ विशेष जो पत्थर आते हैं जो पानी के अंदर आते हैं, उनमें क्या होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उनमें सम्मिलित हो जाता है। जैसे नर्मदा के शंकर को कहा, कण कण में शंकर, नर्मदा का जो शंकर होता है उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहा गया, उसकी प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। कारण क्या होता है, उसमें 5 तत्व है, पृथ्वी पत्थर हो गया, जल अग्नि वायु आकाश, इनका उनमें 5 का मेल हो जाता है और वो घिस घिस के एक आकार ले लेता है, पिंडाकार। हाँ। पिंडाकार आकार ले लेता है। तो वो ला करके आप पश्चिम में लगा दीजिए जहाँ पे विंडोज है। अब किसी घर में है ही, संभव ही नहीं है, तो आप वो ला करके लगा दीजिए, ताकि क्या होगा, वो उसको प्रोटेक्शन कर लेगा। अच्छा। क्योंकि वो एक विद्युत बना रहा है ना, वो एक रेखा बना रहा है, वो एक मंडल बना रहा है, तो जो बाहर से आने वाली एनर्जी है उसको, अदृश्य एनर्जी वो है, अदृश्य एनर्जी ये है, ये इसको रोक देगा। और इसमें भी क्या होता है, और गहरी बात करें तो जैसे अपने हाथ में रेखाएं होती है ना, हाँ। वे भाग्य की रेखा होती है, माथे पे रेखा होती है, वैसे वास्तु में रेखाएं होती है। वास्तु में रेखाएं होती है, और वो रेखा, हर रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है जी। तो इसलिए वास्तु में, और पश्चिम से 9 रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अच्छा। 9 रेखाएं, प्रत्येक 2 देवता के बीच में एक रेखा बनती है, आप और हमारे 2 के बीच में एक रेखा बनेगी, यानी रेखा, यानी उसके कारण हम दोनों जुड़े हुए हैं, वैसा ही नामकरण होता है उसका। तो उन रेखाओं के ऊपर में अगर इनको स्थापित कर दिया जाए कि ये सही जगह के, सही पॉइंट कौन सा हुआ, सही पॉइंट कौन सा हुआ, उस सही पॉइंट पे रख दीजिए तो उसका नेगेटिव असर आना बंद हो जाएगा। वाह। और रेखाएं पश्चिम से और साउथ से, दक्षिण से, अच्छा। दक्षिण से भी 9 रेखाएं उत्तर की ओर जाती है। इसलिए कहते हैं जड़ जो होती है ना, जड़ वो मजबूत होनी चाहिए, और जड़ रेखाओं की होती है, वो जीवन की रेखा होती है, उसमें लक्ष्मी की रेखा होती है, 18 प्रकार की रेखाएं होती है। वो रेखाओं की जो जड़ है वो साउथ और पश्चिम ही है, साउथ और वेस्ट ही है। इसलिए इसको हमेशा बंद रखने के लिए कहा जाता है कि आप इसको बंद रखिए, ताकि वो रेखाएं, भाग्य की रेखा टूट गई, भाग्य की रेखा नहीं रही, जीवन की रेखा नहीं रही, तो ये रेखाएं वहीं से शुरू होती है। अच्छा। इसीलिए वास्तु के अंदर में पश्चिम और साउथ, दक्षिण, इनको किसी तरह से खाली नहीं रखा जाता। तो सर ये दोनों दिशा को खाली नहीं रखने से सिर्फ बाल के इशू होते हैं, हेयर फॉल के इशू होते हैं, और भी बहुत सारे इशू और भी बहुत सारे इशू होते सर हैं। कुछ बता देंगे तो क्या क्या? 250 डिग्री से 120 डिग्री सीधी रेखा जाती है, उसको कहा जाता है लक्ष्मी की रेखा। अच्छा। उस रेखा के अंदर में अगर किसी के भी पाइपलाइन आ गई,
या कम्बोड आ गया या कुछ और आ गया, उसके हजारों राजयोग धरे रह जाते हैं। क्यों? ओह। कि लक्ष्मी की रेखा टूट गई। लक्ष्मी की रेखा टूट गई तो उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं बन पाती। अच्छा। जैसे कई लोगों के मैंने मिले हैं जिनके हाँ। 1-1 करोड़ का पैकेज होता है, लेकिन 2 साल भी अगर 6 महीने भी अगर नौकरी नहीं रही तो उनके पास कोई पैसा नहीं है। कारण क्या हुआ? स्पेंडिंग एक बहुत है। करीब 1 करोड़ का पैकेज था, फिर भी हाँ। आज 1 रुपया नहीं है, यानी लेने की नौबत आ रही है। कारण क्या हुआ? जो ये रेखा है वो टूट गई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। 190 डिग्री से 360 डिग्री ये होती है प्राण की रेखा। अगर ये रेखा टूट जाती है तो उस घर में है ना, बच्चों की उम्र नहीं बढ़ पाती है, वंश नष्ट होने लगता है। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन प्राण की रेखा टूट गई। ओके। प्राण की रेखा टूट गई। अब प्राण की रेखा टूट गई तो उस घर में प्राण नहीं रहते, यानी उनकी जल्दी डेथ होने लगती है। ओह। उनकी जल्दी डेथ होने लगती है। तो बोले वास्तु एकदम परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। अब रियल वास्तु के अंदर गए ही नहीं। रियल वास्तु के अंदर में प्रत्येक रेखाएं, प्रत्येक चीज के मंत्र वेद से प्रमाणित है। और वो वेद कहता है मैं यूनिवर्स को इस सिस्टम से चला रहा हूं। जी। ये पूरा यूनिवर्स है वो इस सिस्टम से चल रहा है, और उस सिस्टम को मान लीजिए आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ओके। सर जो आप ये रेखाएं देख के बता रहे हैं, इस चार्ट को क्या कहते हैं सर? इस चार्ट को वैसे तो मैंने बनाया है। आपने बनाया हाँ इसको? मैंने बनाया है। अरे वाह। और इसका अलग अलग, यानी कोई चीज़ कहीं से संकलन की, कोई चीज़ कहीं से संकलन की, किसी चीज़ को कहीं से लिया, और फिर ये प्रत्येक रेखाएं जो बनती है कि प्रत्येक ये 2 देवता होते हैं, इन 2 देवताओं की मध्यस्थता क्या होती है, ये 2 देवता बन के क्या बनाएंगे, इन दोनों के मध्यस्थता किस चीज़ की है, तो वो ये रेखा बनाएंगे। और वो रेखा अगर छिन्न भिन्न हो गई तो उस संबंधित जो प्रॉब्लम है वो जीवन काल में आ जाएगी। ये चीज़ आज तक किसी भी से ज्योतिषी से, वास्तुकार से मैंने नहीं सुनी, क्योंकि लोग वेदों में नहीं गए। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तब अब एग्जैक्टली अगर उस वेद में जाके इस रेखा को मानते हुए अगर मैं घर अपना डिज़ाइन करूं तो मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। समझ गया सर, बहुत बढ़िया सर। सर एक और आपसे एक पर्सनल सवाल था सर। मैं आपको कुछ भी क्वेश्चन करता हूँ, आप एकदम एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे देते, ये कैसे सर? वो ज्योतिष की गणना सीखी है ना मैंने बचपन से, कि अच्छा खेल कहीं से और से ऑपरेट कर रहा है। हाँ। इनकी ये टाइम है, अच्छा तुम अभी प्यार कर रहे हो, अच्छा तुम कल तेरा पैर टूटेगा, इसके साथ ये हो रहा है, अरे इसकी नानी चल बसी है क्या, ये गंगा जी जाके आया है क्या। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मैं ज्योतिष में क्यों आया भाई? आप कहीं भी जाएंगे क्यों हो जाएंगे, कहीं इंटरेस्ट आएगा हाँ, तभी तो इंटरेस्ट जाएंगे आएगा ना। तब जी। तब मैंने ये देखा कि यानी उस इंसान को जानता नहीं मैं, उस इंसान का खानदान नहीं जानता मैं, लेकिन मैंने उसका चार्ट पढ़ा, और चार्ट पढ़ के देखा कि यार तुमने तो 20 साल से गृहस्थी में तो है, लेकिन सन्यासी की ज़िंदगी जी रहा है। वो बोला हाँ मैं जी रहा हूँ। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो चीज़ें मन में एक लगने लगी कि हैं ज्योतिष इतनी बड़ी है। फिर धीरे 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 में इसमें उत्साह बढ़ता गया। तो आज लगता है कि सब कुछ, अच्छा बोल कुछ रहे हो, ये क्या कर रही है, ये कर रही है भैया, आपका टाइम ऐसे है, इतने बजे ये होगा, आप इस समय संग में ये संग होगा। पूरा अनुमान लगा लेते हैं? हाँ संग संग कैलकुलेट हो जाता है पूरा। सर कोई ऐसा किस्सा कि आप अपने दोस्त या किसी का कुछ आप उनको बता दिया और वो सरप्राइज़ हो गए कि हाँ अगर तेरे साथ ये कल होने वाला है, और वो हुआ होगा हो उनके साथ या उनके फैमिली के साथ, ऐसा कोई किस्सा? हजारों किस्से। सर एक किस्सा बताइए सर, हजारों बहुत किस्से। इंटरेस्टिंग। एक किस्सा ज़रूर बताइए। एक किस्से में किस तरह का किस्सा बता दूं आपको? आप ये बता दीजिए कि समझ लीजिए कि आप उनको पहले ही बता चुके हैं कि आपके परिवार में ये चीज़ होने वाली है, और वो आपको ऐसे होता है ना कि अरे। अभी मैं अपने परिवार की बता देता हूँ। जी जी बताइए। ठीक है, अभी महाकाल जाने की बात थी। जी ठीक है, तो घर गए हुए थे अभी दिसंबर में। जी। तो बोले कि परिवार में एक दादाजी है वो जाने वाले हैं। तो मैंने कहा भी नहीं, कुंडली तो मैंने ये बात मैं 2 साल से बोल रहा हूँ परिवार में कि अभी किसी की टिकट कटने का टाइम नहीं है। जी। ठीक है, क्यों सर? ऐसे वही अभी क्यों कर रहे हो, मैंने हाँ। ज्योतिष देखी हाँ। कि अभी किसी का टिकट करने का टाइम नहीं है। तो बोले 5 दिन हो गए, खाना पीना छोड़ दिया, जाके आओ। मैंने कहा मेरा मन नहीं है। फिर मैंने एक बात कही कि काल बड़ा है कि महाकाल बड़ा है, काल की औकात महाकाल के सामने क्या होगी?
उन्होंने बुलाया। लेकिन एक चीज थी काफी समय से मेरे जीवन काल में मैं देखता आया हूँ, टाइम का कैलकुलेशन, कि मेरे टाइम में कब क्या हो रहा है और कब क्या होने वाला है। जी। तो वो नहीं हुआ। वो आज भी जिंदा है और आप मस्त हो गए। आज भी जिंदा है, मस्त हो गए। ऐसे मेरे दादी जी के बारे में कहानी घटित हुई थी, तो बोले ये होने वाला। मैंने कहा अभी नहीं होने वाला, अभी नहीं होने वाला। और जीवन काल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हुए हैं कि इस समय पे जाके ना तू नई ग्रोथ करेगा। यानी जो बंदा 15 साल तक कुछ नहीं किया, अभी बचपन में, यानी आपको 15 साल पहले की बात बताऊं तो किसी नेता के यहाँ कोई काम कर रहे थे, तो कोई आया मिलने के लिए, बात करने के लिए। मेरी बताइए, मैंने उसकी दशा देखी। मैंने कहा यार ये तो बुद्ध की माँ दशा है कि 16 साल की। मैंने कहा तू 16 साल कुछ नहीं करेगा, 16 साल बाद कुछ होगा। अब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। अब वो 16 साल बाद उसका कॉल आया, बोले गुरु जी प्रभु अब तो कोई कृपा कर दो। मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं जी। तो बोले आप वहाँ मिले थे उनके। मैंने कहा प्रोग्राम याद आया मुझे। मैंने कहा मैं तो उस टाइम बचपन में कुछ भी बोल देता था। बोले नहीं, आपने जो बोल दिया वही हो रहा है, आपने जो बोल दिया वही हो रहा है, अब क्या होगा। मैंने कहा अब नौकरी और छोकरी यानी शादी दोनों हो जाएगी। उनकी तुरंत क्विक शादी होगी, बहुत शानदार शादी हुई। और उनके परिवार में सारे, कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर में है, अच्छा। कोई दिल्ली एम्स में डॉक्टर है। उनकी भी जब बोले कि अब बोले पितृदोष है, लड़का नहीं होने वाला है, ये उनकी कुंडली भेजी। मैंने कहा लड़का होगा, टेंशन मत लो। बोले अभी इनके वो यानी चेंजिंग होती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैंने कहा राहु चला गया, गुरु आएगा स्टेबल कर देगा, इतने दिन बाद आपकी नौकरी स्टेबल हो जाएगी। उनकी नौकरी भी स्टेबल हो गई। तो ये कोई आपके लिए तो मिरेकल है कि किसकी ज़िंदगी में बताया क्या हुआ। मेरे लिए तो आम बात है कि हर रोज़ मिरेकल होता है। बिल्कुल। हर रोज़ मिरेकल होता है। आपके हिसाब से वो मिरेकल है, मेरे हिसाब से कोई मिरेकल नहीं है। वो 18 साल की माँ दशा थी, राहु भटक रहा था, राहु ने संतान या गर्भ धारण करने नहीं दिया। वो फ्लैक्चुअल हवा थी। और जैसे ही जुपिटर आया वो स्टेबिलिटी ले आया। स्टेबिलिटी ले आया तो बच्चे की भी स्टेबिलिटी हो गई और जॉब में भी स्टेबिलिटी हो गई। तो ये क्या चमत्कार, क्या है? सब हर रोज कैलकुलेशन चमत्कार है सर, कैलकुलेशन। जिनको वेद का नॉलेज है वो कैलकुलेट करके बता रहे हैं। कोई इसमें कोई सब वो कोई जादूगर या जादू नहीं है कुछ नहीं है, बस नॉलेज है, वो इम्प्लीमेंट करके बता रहे हैं। काफ़ी सही। सर अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया महाकाल, तो अभी महाकुंभ चल रहा है जो 144 साल के बाद आता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? कुछ एक होता है जो 6 साल बाद आता है, फिर 12 साल, और अभी जो महाकुंभ चल रहा है वो 144 साल बाद आता है। ज्योतिष के अंदर ये बात ना आए तो फिर मजा ही क्या। ज्योतिष में 12 राशियाँ होती है, हाँ, 12 का ही कैलकुलेशन है ना। और ये 12 साल से कुंभ आता है, हाँ, 6 साल से अर्ध कुंभ हाँ, आता है, अर्धकुंभ। और 12 साल 12 बार आ जाए हाँ, तब जाके महाकुंभ महाकुंभ बनता आता है। जी। तो ये 12 की ही गणित है ना, आ गई समझ में। हाँ, हाँ। और तो महाकुंभ हो गया। और कुंभ का मतलब होता है घड़ा। घड़ा। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और वो अमृत का कुंभ है। ओके। अमृत का कुंभ है। दो चीजें होती है, एक तो प्रलय काल, शब्द सुना है प्रलय, हाँ, हाँ। कि प्रलय हो जाती है। हाँ। प्रलय शब्द का मतलब क्या? प्रय का मतलब क्या हुआ? भूत। अच्छा। प्रय का मतलब भूत। काल यानी समय। प्रलय काल, भूतकाल में जो ब्रह्म था वो ब्रह्म हो जाए, वो प्रलय काल हो गई, तो सारी लीला मिट गई वो। और जो अमृत बेला आती है, जो इस तरह की, जो यूनिवर्स सनातन में जब से बना तब से, तो इसमें कई कहानियाँ और भी जुड़ती गई, गरुड़ जी की भी जुड़ती गई। और कि गरुड़ जी अमृत लाए थे तो इस तरह कलश को रखे थे। और जब सूर्य और चंद्रमा ये दोनों मकर राशि में हो और गुरु वृष राशि में हो, तब ये कुंभ का मेला लगता है या कुंभ का अनावरण होता है। उस समय अमृत झलकता है। तो वो अमृतत्व पाने के लिए, अमृतत्व पाने के लिए ये पूजा पाठ से भी बहुत ऊपर की चीज़ है। अच्छा। हाँ, पूजा पाठ से भी, पूजा पाठ जप तप नेम धर्म आचार विचार आचरण व्यवहार, इन सब से ऊपर की चीज़ है ये महाकुंभ। क्योंकि इस समय यूनिवर्स अमृत घटित करा है। अमृत यानी मैं अमर हो जाऊं। अमृत शब्दों का थोड़ा ध्यान देते हुए मेरे साथ जुड़ेंगे तो मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो अमृतत्व मैंने पा लिया तो मेरे सारे संताप मिट गए, मेरे सारे पाप मिट गए।
सारी मेरी विचारधाराएं मिट गई, तो मैं हैप्पीनेस की ज़िंदगी जीने लगा। अब मैं 3 दिन तो एक साइकोलॉजी में था, पता नहीं ये वो, और अचानक मैं सारी चीज़ें भूल गया, हैप्पीनेस में आ गया। उसी इंसान के सामने कह रहा हूँ कैसे हैं जी सर, तो वो कह रहे यार क्या ये क्या गजब हो गया, और वो भी उससे हैप्पीनेस मिलने लगी। हाँ मतलब क्या हुआ कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी क्या होता है, आपके पाप कर्म है वो स्टोरेज रहते हैं, और जब महाकुंभ में आप स्नान करते हो वो स्टोरेज खत्म हो जाते हैं, तो आप हैप्पीनेस में चले जाते हो, अमृतत्व में चले जाते हो। अमृत पी करके तो आदमी आनंदमय हो जाता है, उसका जीवन ही आनंदमय हो जाता है। तो ऐसा सौभाग्य मिला, तो मैं सब दर्शकों से कहना चाहूँगा विनम्र से कि सब लोग जा कर के जरूर डुबकी लगा के आए महाकुंभ में। जी बिल्कुल, मज़ा आई सर। ये 125 करोड़ देशवासियों की एक आस्था है, जी 150 करोड़, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मानसिकता तो इससे सभी जाएंगे ही जाएंगे। हाँ सभी को जाने। भाई शरीर से कोई सभी जा पाए या न जा पाए, लेकिन मानसिकता से सब कितनी बार जा चुके हैं। जी कहते हैं ना, मन का पूजा तो मन की भली, मनिया तो मन का भला, जी जी है ना। तो नहाने से पहले भी आदमी मानसिकता से कितनी बार नहा चुका है, तो उसके लिए तो बड़ी विशेष और दिव्य है, ये बड़ी कृपा है यूनिवर्स की, ईश्वर की, बिल्कुल। कि जो हमें 144 साल बाद मिला है। 12 साल वाला जो कुंभ होता है उसमें एक बार जाने का अवसर मिला था मुझे। छोटा था उस समय, बट उस समय उतना नॉलेज नहीं था, बट अब याद कर रहा हूँ वो सारे सिनेरियोज़ को, तो लग रहा है कि सनातन में कितनी शक्ति है। कहाँ थे कहाँ ला के बैठा दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। सही बात है सर। भी यूनिवर्स में और भी तो काम है सारे, हाँ लेकिन आप सीधे यहीं आ गए, जी बिना कुछ किए ही सीधे यहीं आ गए, और सीधे ये वेदों की बातें कर रही हैं, जी वेद मंत्रों की बातें कर रहे हैं। तो और ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, तो बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। सर। आप कभी कुंभ नहाने गए हैं? नहाने नहीं गए, इस बार जाएंगे, इस बार महाकुंभ में जा रहे हैं? जा रहे हैं, बिल्कुल सर, मज़ा आएगा। मजा आएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी जा पाऊँ। बिल्कुल। एक्चुअली सर इतने भक्त हैं, इतने सारे टिकट्स ट्रेन में मिलते नहीं है सब, लेकिन फिर भी भक्त जा रहे हैं। अभी यहाँ पे गंगा सागर होता है हर साल, वहाँ पे इतने भक्त आते हैं कोलकाता में, देख के बड़ा आनंद आता है सर कि इतनी भक्ति अभी भी इस जनरेशन में बची है। या कि आजकल के जो जनरेशन है ज़्यादातर आपको नास्तिक दिखेंगे, बट फिर भी वो भक्ति जो चलती आ रही है उसको कैसे उन नास्तिकों को आस्तिक में कन्वर्ट करना है, ये पॉडकास्ट हम जो बात कर रहे हैं उससे अगर हम एक जन को भी कन्वर्ट कर पाए तो वो हमारे लिए सक्सेस है सर। पहली बात तो ये, मैं ये मानता हूँ हर इंसान आस्तिक और नास्तिक दोनों होता है। हाँ, हाँ, कैसे सर? हर इंसान क्या होता है, वो इंसान बिन पिंदे का लोटा होता है। जब करोड़पति खरपति होता है, गाड़ियाँ पूजा पाठ घर बच्चे सब शानदार होता है ना, तब उसके पास कोई गरीब आदमी मांगने आता है ना, तो कहता है यार ऊपर वाले ने नहीं दिया, मैं क्या दूँ, है true। उसके एटीट्यूड में। और जब उसके पास कुछ नहीं होता है ना, तब वो कहता है यार इसको ऊपर वाले ने इतना दिया था, कुछ नहीं दे सकता क्या। तो क्या होता है, इंसान बिन पिंड का लोटा होता है, वो बदलता रहता है। आस्तिकता और नास्तिकता हर इंसान में होती है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण हर इंसान में होते हैं। कभी सतोगुण बढ़ जाता है तो कभी तमोगुण बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने गंगा सागर की बात की, तो एक गंगा शब्द से एक है ग जो बीज है, गम शब्द है वो बीज से है। अंगा, अंग यानी शरीर, हम अस्थियां गंगा में ही प्रवाहित करते हैं, हाँ, क्यों है ना। सर ऐसा? ऐसा क्यों? क्योंकि बीज जो है, अब बीज क्या रूपांतरित होता रहता है, साइंस भी कहती है। एक बीज है जीवात्मा का, वो कभी फूल बन गया, कभी हाथी बन गया, कभी मनुष्य बन गया, कभी पशु बन गया, कभी देवता बन गया, कभी कुछ बन गया, लेकिन वो बीज है, वो रूपांतरित हो रहा है, वो बीज नहीं मिटा, बीज नहीं मिटा। और गंगा में क्या है, ताकत है, गम यानी बीज, अंगा यानी शरीर। उसको बीज को मिटाने की ताकत जो है वो गंगा में है। हमारी संस्कृति है बड़ी ही अद्वितीय है, एक एक शब्द में है ना इतना ठोस वजूद बढ़ा पड़ा है कि उसको सोचे तो मजा आए। वही सर, अब समझ आ रहा है कि हर पहले जब सर टीनेज था ना, मतलब क्या बोलते हैं 16-17 साल का, तो अब कोई भी लड़का होता है 16-17 साल, या कोई भी लड़की, मतलब बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके मन में बहुत सारी सवालें आती हैं, क्योंकि माता पिता क्या होते हैं, उन पे वो थोप रहे होते हैं, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। अब बचपन में तो मान लेते हैं कि हाँ, आप माता पिता को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जब हार्मोन डेवलप होते हैं तो हम लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि ये वाला रस्म ऐसे ही क्यों करना है, इससे करने से क्या मिलेगा, गंगा में सिक्का क्यों डालना है।
तो जब उस समय जब 17 साल का था तो ये सारे क्वेश्चन आते थे, बट अब जब बड़ा हो गया हूँ, जब आपसे मिल के जब सारे कनेक्शन हो रहे हैं, तब समझ आ रहा है कि ये सब चीज़ों का छोटा छोटा मीनिंग है और जुड़ा हुआ है। मैंने एक चीज़ पता लगाई कि पहले अभी भी लोग गंगा में सिक्का डालते हैं, तो अभी तो दूसरे मटेरियल के स्टील वगैरह क्या क्या चीज़ के सिक्के आने लगे। पहले ज़माने में सिक्के डालने का वो था कि पहले कॉपर के सिक्के बनते थे और कॉपर से पानी प्योर होता था और गंगा का पानी सब डायरेक्ट पीते थे। तो ये रस्म इसलिए बनाया गया था कि ताकि लोग ज़्यादातर करके डाले सिक्के और पानी प्योर हो और फिर वो पीने मतलब ह्यूमंस को ही और बेटर करे। बट अब वो लोग वो आज के जनरेशन वो चीज़ वो नहीं समझ पा रहे। वो लोग सोच रहे वो रस्म है तो वो फॉलो करना है। तो इस पे आपको क्या बोलना है कि मतलब कुछ कुछ ऐसा रस्म होता है या कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो अब आके उसका कोई मतलब नहीं है बट लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया कि अब वो स्टील के सिक्के डालने से कुछ हो नहीं रहा है, कोई मन्नत पूरा हो नहीं रहा है। वो कॉपर के सिक्के डालने से पानी प्योर होता था, वो उस समय का था। तो इस पे आपका क्या बोलना है? जो आपके विचार थे वही मेरे विचार रहेंगे इस मामले में, तो क्योंकि ये सत्य बात है कि भी चांदी डालने से, सोना डालने से या कॉपर डालने से, तांबा डालने से पानी शुद्ध होता है। हाँ हाँ। हाँ और लोहा डालने से तो पानी खराब होगा। हाँ। और आजकल के सिक्के चले हुए हैं लोहे लोहे के के, चेयर हाँ, चले हुए वही हैं। वही। तो ये तो खुद के थोड़े से कॉमन सेंस की बातें हैं। और दूसरी क्या है, जो इसको आप बोल दीजिए कल्चर, हाँ हमारे जो कल्चर। है ना, जो उसको कल्चर बोल दीजिए कि हमारे ये रिवाज है, हमारा ये कल्चर है। हमारा जो कल्चर है वो सारा का सारा सनातन से जुड़ा हुआ है। सनातन क्या है? जिसका कोई आदि और अंत नहीं। आदि और अंत किस चीज का नहीं है? हवा का नहीं है, हाँ अग्नि का नहीं अग्नि का नहीं है, है। धरती का नहीं है, मनुष्य का नहीं है। मनुष्य कभी नहीं मिटेंगे। पेड़ों का नहीं है, पेड़ कभी नहीं मिटेंगे, क्योंकि बीज जितने भी बने हुए हैं वो सारे के सारे है, थे और रहेंगे। हाँ तो सनातन का मतलब है ये यूनिवर्स, ये था और रहेगा। जी। तो अब इस यूनिवर्स को किस 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 सिद्धांत से और किस नियम से हम इसका हैप्पीनेस ले सकते हैं? जी। हम तो सनातन में सबको ही भगवान मानते हैं ना। हाँ पेड़ को भी भगवान मानते हैं, पशु को भी भगवान मानते हैं, पक्षी को भी मानते हैं, पहाड़ को भी भगवान मानते हैं। हाँ पंचतत्व से मिली बनी हुई चीजें सारी, तो सारी की सारी भगवान है। और जहाँ झुकते हैं आजकल तो जितने भी खिलाड़ी जाते हैं पहले जमीन को छू जमीन के को छू पाँव के, छू हाँ। के प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। तो हम जहाँ बैठते हैं, जिस गद्दी पे बैठते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस विद्यालय में जाते हैं, वहाँ की धरती को अगर नमन करके आप जाओ, एक महीने भी आप देखोगे, आप वहाँ की जो ओरा होगी ना, हाँ। वो आपके लिए हैप्पीनेस हो जाएगी और आपको श्रेष्ठ गुड क्वालिटी देगी। जो आपको 2 साल गए आपने, लेकिन आपने सिर्फ एक नियम बदल लिया, वो नियम बदलने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। तो ये हमारा सनातन है जी। ये सनातन की खूबसूरती है। सर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मन में आ रहा है। मैंने किसी बड़े ही ऐसे साध्वी शायद वो कुछ थी, तो उनका एक स्टेटमेंट सुना था कि एंशियंट टाइम में जब पहले के लोग होते थे तो उस समय जब लड़कियों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता था, लाइक महीने में एक बार जो आता है, तो उनको वो माना जाता है कि अशुभ है, मंदिर में नहीं टच करने दिया जाता था या किचन में काम करने नहीं दिया जाता था। तो वो एक था कि वो उसने नहीं करना चाहिए। बट वो जिनसे मैंने सुना था उन्होंने कहा कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जब जो औरतें होती थी वो ज़्यादातर घर का काम ही करती थी, बाहर नहीं जाती थी, तो वो लगातार काम करती थी। उस वजह से उन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए कि वो आराम कर सके, तो ये बना दिया, मनगढ़ंत बना दिया गया था कि अब इसको किचन में नहीं छू सकते, अछूत हो गए हैं वो उस समय के लिए। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, एक बार क्लियर करते तो समझ आता। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँ, पहली चीज़ वेद, दूसरा चीज़ पुराण, तीसरी चीज़ श्रीमद् भागवत गीता। जी। गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी। तो वो ये कहते हैं कि जो वेद में है, जो पुराण में है, जी। उनके अनुसार कर्म करना चाहिए। तो उनमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस समय में स्त्री होती है वो विकृति हो जाती है। ठीक है ना, एक प्रकृति होती है, एक विकृति होती है। विकृति होती है तो वो क्या होता है, अपने अस्तित्व में नहीं होती। और जब भी इंसान अपने अस्तित्व में नहीं हो जाए, हैं, तो मान लीजिए अब इसकी बोले कि बहुत खुश है, बढ़िया से काम कर रहा है, यानी प्रकृति सही है, और ये इसका सारा इंस्ट्रूमेंटल बिगड़ गया, मतलब प्रकृति बिगड़ गई। अब ये कोई भी हैप्पीनेस दे पाएगा जीवन में? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके शरीर की में विकृति आ गई है। तो शरीर की विकृति जब आ जाती है
तो उसको हम लोगों ने कह दिया कि इसके शरीर में विकृति आ गई है, तो इसको हम दूर रखेंगे, जी। इसको हम दूर दूर रखेंगे। रखेंगे। तो ये किसी ने भी बोला तो बेबकवास, ये अपनी मर्जी से जो भी कुछ भी बोले, लेकिन तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, कोई भी बात कहें जी। या तो शास्त्र की प्रामाणिकता है। हाँ, जैसे आप कोई भी बात करते हैं तो वेद से कनेक्ट करके उसे आप एग्जाम्पल देते कि ये यहाँ प्रूव हुआ है एक एक वर्ड को। बट यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे आके कंटेंट बनाते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं तो इसीलिए मेरा उद्देश्य है, या मेरे मन में एक अभिलाषा जगती रहती है कि इंसान को ना वेदों के प्रति रुझान हो जाए। मैं भाड़ में गया, हाँ, किसी व्यक्ति के मैंने प्रति ये नहीं। बोला, मैंने वो बोला, मैंने ये सीखा, नहीं भैया, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, वेद का अस्तित्व है, शब्दों का अस्तित्व है। उनके पास जाओ तो पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। रियलिटी क्या है, जी। कह तो सीखा है ना मैंने, हाँ तो कह कहाँ लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, उसको जाके पढ़े वो क्या कह रहा है। क्योंकि आज की साइंस भी नहीं बता पा रही है कि जुपिटर 1 साल में 3 राशि को पार करेगा। हाँ। आज की साइंस भी नहीं बता पा रही है, लेकिन वेद ठीक बता पा रहे हैं। सही वेद कहा ठीक बता पा रहे हैं, तो भैया हम किस में भरोसा करें, जो रियलिटी में सही बता रहा है। जी। तो मेरा और आपका क्या अस्तित्व, उस मैं में तो अहंकार आ गया, और अहंकार इंसान का वो जो आप कह रहे थे ना, वो वही कहानी है। मैं तो भी कहते हैं ना, रावण की भी नहीं चली। जी बिल्कुल, जबकि उनको इतनी पावर शक्ति मिली थी फिर भी उनकी नहीं चली। सही सर। वेद, अब मेरा इतना विश्वास और इतना इंटरेस्ट जागने लगा है ना सर इसके और डीप जाने में, कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अब सर, बहुत मज़ा आ रहा है अब। सभी दर्शकों को भी मजा है ना, तब मजा है बिल्कुल मुझे सर, भी। बिल्कुल सर, मज़ा आया ये कॉन्वर्सेशन करके आपके साथ। अभी हम लोग और जुड़ेंगे और आगे टॉपिक्स खोलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता थैंक हूँ। यू, धन्यवाद आपको भी, दर्शकों को भी। थैंक यू।